हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSSB अड्डा सीजन 4। एक्चुअली मैंने ये क्लास लाइव लेनी थी बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू लाइव हम नहीं आया, इसलिए अब मैं ये क्लासेस जो है वो ऑफलाइन चला रहा हूँ। तो ये वीडियो भी आज ही अपलोड हो जाएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यहाँ पे मेंसुरेशन का 4th पार्ट हम करेंगे, जिसके अंदर हमने ट्रेपेजियम और रोम्बस करना है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा ना लेते हुए आगे मैं सीधे आगे टॉपिक्स के ऊपर आता हूँ, फिर आगे हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट MCQ से क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं मेंसुरेशन के ऊपर, जो आपके ट्रेपेजियम और रोम्बस के ऊपर बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखो, रोम्बस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो पक्का आएगा ही आएगा, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखना। ये हमारा 20 डे का क्रैश कोर्स है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक के यहाँ पे हर एक चैप्टर के हम 10 से 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कुछ बच्चे के यहाँ पे हमें मैसेज आएंगे सर आप यो है लाइव क्लास, वो यहाँ पे आप एक सुबह भी रख सकते हो, तो अगर कोशिश करेंगे कि अगर बच्चे सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं कि सुबह के लिए, तो हम सुबह भी आपकी लाइव क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है वो हमने पढ़ा था स्क्वायर पढ़ा था, एक हमने रेक्टेंगल भी पढ़ लिया हुआ। ये सारे जो चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे रोम्बस और यहाँ पे ट्रेपेजियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, फार्मूला बेस के ऊपर है और चीज़ें ध्यान से समझनी है भैया आपने। अब यार देखो भाई, जिसकी यो 4 साइड्स हो ना, 4 साइड्स हो जिसके, और 4 ही वर्टेक्स हो, 1 2 3 और यहाँ पे 4 साइड हो और 4 वर्टेक्स हो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटर। उसको हम बोलते हैं क्या, कि ये क्वाड्रिलेटर फिगर है, यहाँ पे पॉलीगन है यहाँ पे। तो स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती है, रोम्बस की भी 4 साइड होती है और ट्रेपेजियम की यहाँ पे 4 साइड ही होती हैं। तो ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, ये सारे के सारे आपके क्वाड्रिलेटर के अंदर ही आते हैं, जिसके 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो, 4 ही वर्टेक्स हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम और रोम्बस के ऊपर। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेपेजियम के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ट्रेपेजियम, ये है ट्रेपेजियम की यहाँ पे फिगर जो मैंने ड्रा की हुई है। तो ट्रेपेजियम सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेपेजियम क्या है। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर क्या होता है कि 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 पैरेलल साइड्स होती हैं। वो आपको बता देता हूँ 2 पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है। जैसे ये देखो, ये A और B, पहले पैरेलल्स बता देता हूँ। ये और ये होती हैं पैरेलल लाइंस, ये और ये भी पैरेलल हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा ये और ये भी आपकी पैरेलल्स ही हुई। अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये और ये, क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। ओके, दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। पैरेलल होती हैं जैसे ये और ये वाली। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ ऐसे, तो ये भी क्या है, पैरेलल्स है। बट अगर मैं बोलूँगा कि ये एक ऐसी है और एक ऐसी है, तो ये पैरेलल्स नहीं हो सकती हैं भाई। तो आई होप कि पैरेलल्स का मीनिंग आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है पैरेलल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये A वाली लाइन है ना। ठीक है, ये क्या है, ये AB जो है ना वो पैरेलल होगा किसके, CD के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रेपेजियम के अंदर यहाँ पे मैं 2 साइड्स होती हैं, AB, ठीक है, सॉरी, इज पैरेलल टू CD। ये पैरेलल का सिंबल होता है भाई। ठीक है जी, AB जो पैरेलल है वो CD के पैरेलल्स हैं। बट यहाँ पे अगर देखा जाए कि AD इज नॉट पैरेलल टू किसके, CB के। ठीक है जी, यहाँ BC या CB के। तो यहाँ पे अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि जो पैरेलल लाइंस है, ये वाली जो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिस। और ये नॉन पैरेलल्स हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है ना नॉन पैरेलल्स, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम। और यहाँ पे ट्रेपेजियम का एक नाम और है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रेपियॉइड। ठीक है,
ट्रेपीजियम ही हो या ट्रेपियॉइड हो तो सेम इसका मीनिंग होगा भाई, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें भाई, ठीक है जी, सेम है भाई। तो आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम वो चीज़ है जिसकी 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और अदर 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं भाई, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है किसके, सी बी के। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ये वाली एक लाइन ड्रा करता हूँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये वाली लाइन ड्रा कर दी और इधर से मैंने ये ले ली, ठीक है। सपोज ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये दे दी हाइट और ये भी क्या है आपका हाइट ही है भाई, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, एच यहाँ पे आपको बताओ, ये आपके बेसिक है भाई, बेसिक आपके क्लियर होंगे तो ये आगे क्वेश्चन पता चलेगा। तो एच क्या आपका, ये होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है। एच क्या शो कर रहा है आपका कि ये डिस्टेंस शो कर रहा है कि इसका 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल साइड का ये डिस्टेंस शो कर रहा है। जैसे ये एक है पैरेलल लाइन ये और ये वाली पैरेलल लाइन है और इनका जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला ये शो कर रहा है एच आपका भाई, ठीक है। अदरवाइज एच को हम यहाँ पे हाइट बोल सकते हैं भाई, ठीक है जी। एच को यहाँ पे हम हाइट भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है जी। आई होप कि जितना अभी तक किया तो वो आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आपका और बताऊं यहाँ से कि ट्रेपीजियम के ऊपर एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है। ट्रेपीजियम के ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेपीजियम क्या है। तो ट्रेपीजियम की जो शेप है वो आपकी आती है पॉलीगन शेप, ठीक है। क्यों पॉलीगन है, क्योंकि इसके 4 साइड्स होती हैं, ठीक है जी, और इसमें ये 2 पैरेलल लाइंस होती हैं भाई, ठीक है जी। ये ए बी और सी डी क्या है, इसकी पैरेलल लाइंस है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा भाई। अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के एरिया की बात करते हैं तो वो क्या होगा भाई, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इनटू ये वाला सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनका सम करना। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो h है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रही है ए बी और यहाँ पे सी डी। तो सपोज इसको मैं लेके चलता हूँ ए और इसको मैं सपोज लेके चलता हूँ बी, तो ये मेरा फार्मूला ड्राइव होगा वो क्या होगा, 1/2 तो रहेगा। ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है भाई, ये वाला पैरेलल, ये वाला और ये वाला, ये h आ गया तो यहाँ पे h रख दिया, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी ले लिए, एक a ले लिए और एक b ले लिए, तो a प्लस b विच इज इक्वल्स टू क्या, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है। तो जहां पे भी आपको 2 पैरेलल साइड्स गिवन हो, ठीक है, 2 पैरेलल साइड के यहाँ पे साइड्स गिवन हो और अगर हाइट भी आपको दे दी हो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पूछे तो फार्मूला क्या लगेगा, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स मतलब h हाइट और a प्लस b, ये क्या है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, जैसे ए बी और सी डी आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है h इज द हाइट एंड a एंड b आर लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा भाई। और अगर मैं ट्रेपेजियम का पेरीमीटर निकालना चाहता हूं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर एक ही होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स है ना उनका क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ये ए है, ये बी है, इसको मैं सी ले लेता हूँ, इसको मैं डी लेता हूँ, ये साइड सी तो है सारी, ये सारी की सारी क्या है, साइड ही तो है, इन सभी का सम कर दो तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने रोम्बस के ऊपर। तो रोम्बस भी आपका एक क्या है भाई, क्वाड्रिलेटर ही है भाई। अगर रोम्बस की शेप का देखें तो इसकी जो शेप है वो भी क्या है, पॉलीगन ही है। क्यों, क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, ठीक है जी, और 2 यहाँ पे ये वाले क्या हैं, इसके पैरेलल्स भी हैं यहाँ पे। तो आई होप कि ये पॉलीगन आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं भाई। वो डायग्राम जिनकी 4 साइड्स हो वो आपके पॉलीगन के अंदर ही आते हैं। तो रोम्बस का पहले देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे।
ठीक है जी। देखो ये वाला मैंने क्या किया, एक रोम्बस की डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ तुम्हारे सामने भाई, ठीक है जी। ये क्या है, एक डायगोनल, ये है एक डायगोनल और एक डायगोनल ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये वाला डायगोनल है, इसको मैं यहाँ पे ये वाला डायगोनल है, इसको मैं यहाँ पे D1 लेके चलता हूँ, और ये वाला जो डायगोनल है इसको मैं यहाँ पे D2 लेके चलता हूँ। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन का एरिया निकालना है, तो मेरा फार्मूला लगेगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्वेश्चन के अंदर आपको अगर डायगोनल 1 भी दिया हुआ, डायगोनल 2 भी दिया हो, तो आपसे पूछ लेगा एरिया। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया दे दिया हुआ, एक डायगोनल दिया हुआ, तो दूसरा आपसे पूछेगा कि दूसरा डायगोनल कितना होगा। ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे 2-3। और अगर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस देखें तो वो भी ये क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये ए और ये ए, ठीक है जी। रोम्बस जो है ना ये आपका स्क्वायर ही है, ठीक है। रोम्बस इज ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की भी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल ही होती हैं। इसलिए हम रोम्बस और स्क्वायर को क्या बोलते हैं कि रोम्बस इज ए स्क्वायर बट स्क्वायर इज नॉट ए रोम्बस, ठीक है जी। ये याद रखना भाई, रोम्बस जो है वो स्क्वायर हो सकता है, बट जो स्क्वायर है वो रोम्बस नहीं हो सकता भाई, ठीक है। क्योंकि आपने 9th के अंदर थ्योरम्स पढ़ी हुई होंगी, तो वहां पे ये चैप्टर आता है पूरा क्वाड्रिलेटर, तो उसके अंदर यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया हुआ। अगर बात करें कि रोम्बस की हमने साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, ये वैसे ये और ये, उसके अंदर आपको डायगोनल दिया होगा, डायगोनल भी दोनों डायगोनल गिवन होंगे, तो आपने क्या करना है कि जो दो डायगोनल आपको दिए होंगे उसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट लगा दो, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो आपका निकल जाएगा कि जब हम रोम्बस की साइड निकालेंगे। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की कैसे होगा भाई आपके पेपर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ये बोला गया है, द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा हुआ है। तो अभी पीछे मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है आपका 1/2 इंटू H इंटू A प्लस B, ठीक है जी। अब ये हाफ ऑफ ये तो आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे जो हाइट है ना वो कितनी दी है ट्रेपेजियम की, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो H की जगह क्या मैं यहाँ पे देखो, ये डायग्राम से आपको इजी हो जाएगा। H कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, ठीक है, दो पैरेलल जो आपकी साइड्स हैं उसका जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया। तो हाइट हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो A प्लस B मतलब जो साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं वो आपको गिवन है। ये आपकी 10 आ गई A और यहाँ पे 4 आ गई आपकी B। खाली आपने पुट ही करना और कुछ नहीं करना था भाई, ठीक है जी। 1/2 इंटू 6 इंटू, अच्छा ये 10 प्लस 4 कितना होता है, 14 होता है। ये 2 बन जा 2, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। आगे 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। 1 कैरी, 3 बन जा 3 और प्लस 1 किया तो कितना हो जाएगा, 42। अब जो एरिया होता है वो हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आंसर भी मेरा कितना होगा, सेंटीमीटर एरिया जो स्क्वायर में होता है। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे जिसका आंसर 42, यहाँ पे ऑप्शन होगा 36, 32, 46 एंड 42। तो ऑप्शन नंबर डी इज द इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा भाई। बिल्कुल इजी, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन उठाया ताकि आपको समझ आ जाए। वहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि उसको फार्मूला नहीं पता होता, दैट्स वाई यू है। और मैं आपको बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, बेसिक से बेसिक पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ें जो आपकी क्लियर करके रख दूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम whose area is 288 centimeter square and पैरेलल sides are 10 centimeter and 8 centimeter। हमसे सीधे पूछा फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब हाइट निकालनी है। जैसे ये मैं एक यहाँ पे ट्रेपेजियम एक ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिगर में थोड़ी सी यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आएगी, बट उसके लिए सॉरी यार। तो यहाँ पे देखो ये वाली क्या होती है, ये होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये होता है आपका पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम का डिस्टेंस, और यही मुझे क्या निकालना है, फाइंड करना, मतलब H निकालना आपको, ठीक है। और इसका जो पूरा एरिया जो है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूरा टिका के रखा है कि कितना है यहाँ पे
288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया है ट्रेपेजियम का, और दो पैरेलल साइड्स भी हमें दी हुई हैं। ये वाली 10 सेंटीमीटर है और ये वाली आपकी जो है ये कितनी है 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें कुछ नहीं करना, खाली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला ही पुट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इनटू a प्लस बी। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो जो वैल्यू दी होती है ना वही हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें कितना दिया हुआ, एरिया कितना दिया हुआ 288, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया भाई 288। फिर 1/2 इनटू हाइट हमें निकालनी है, हाइट नहीं दी हुई है, तो a प्लस बी तो आपको पक्का दिया हुआ है। ये देखो ये 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर क्या a प्लस बी तो है, ये 10 ये प्लस 8। अच्छा यहाँ पे देखना ये 288 ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे रख लिया। जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड होती है बॉर्डर के इधर आके क्या होती है मल्टीप्लाई होते हैं, इक्वल्स टू के उधर आके मल्टीप्लाई होते हैं। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई वो इधर आके डिवाइड होती है, विच इज इक्वल्स टू हाइट इन टू। अच्छा 10 प्लस 8 कितने होता है, ये 18 होते हैं ना। अब देखना भाई हमें सिर्फ हाइट निकालनी है, तो ये हाइट के साथ ये 18 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, जब ये बॉर्डर के इधर आएगा तो क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है वो इधर आके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये 288 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल्स टू हाइट निकल जाएगी हमारी। अब ये 2 बन जा 2, ये 2 9 से क्या हो जाता है 18 हो जाता है, और ये 9 से कट जाता है, ये आ जाएगा 9 3 जा 27, और यहाँ पे 1 बचा और 8 कैरी हो गया 18 हो गया, और 9 2 जा 18। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो हाइट निकल के आई है वो कितनी आई है यहाँ पे 32 सेंटीमीटर। वाओ बिल्कुल सिंपल है, आपको जो जो वैल्यू गिवन होती है वही आपने पुट करना भाई, ठीक है जी। कई हमारे प्यारे बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी तक मेंसुरेशन को कभी ज़िंदगी में पढ़ा नहीं है, बट वो अभी जो हमारी वीडियो देखेगा उसको बिल्कुल सिंपल वे में समझ आएगी भाई। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिए हैं, पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूँ कि क्या होता है ट्रेपेजियम, फिर ऐसे रोम्बस भी आपको समझाया क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम भाई, ठीक है जी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 7 मीटर एंड वन ऑफ इट्स बेस इज 8 मीटर, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 154 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द अदर बेस। अदर बेस यहाँ पे बात कर रहा है कि ये मेरा एक क्या ट्रेपेजियम ही है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे बताऊँ कि ये वाली जो डिस्टेंस बिटवीन जो दिया है पैरेलल साइड का वो तुम्हें कितना दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका जो पूरा एरिया जो है ना अंदर वाला वो कितना दिया तुम्हें 154 मीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है। और बोल रहा है कि एक बेस है ना, जो ये वाला बेस हो चाहे ये वाला बेस ले लो, वो तुम्हें कितना दिया है 8 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा कि एक बेस उसका 8 मीटर है, मतलब यहाँ पे एक लाइन जो है वो 8 मीटर वाली है, ठीक है। तो मुझे ये वाली लाइन जो है ना ये वाली लाइन फाइंड करनी है हमारी, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही सेम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, कुछ चेंज नहीं करना। वो क्या होता है भाई आपका 1/2 इंटू हाइट इंटू a प्लस बी। तो एरिया जो आपको गिवन दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि ट्रेपेजियम का एरिया 154 मीटर है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू हाइट कितनी दे के रखा हुआ है यहाँ पे 7 हाइट दे दी हुई है, a प्लस बी। अच्छा a मेरे पास 8 है और b मुझे नहीं पता, तो b एक दूसरी साइड मैंने b ही निकालनी है, तो इसको हम निकाल लेंगे आराम से भाई। अब मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड होती है वो बॉर्डर के इधर आके क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 154 इंटू 2 ही कर दूंगा विच इज़ इक्वल्स टू 7 इंटू 8 प्लस बी। ये 7 जो है ना वो इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है वो इधर डिवाइड होती है, जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो वो इधर आके मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे मेरा कितना निकल सकता है भाई, ये निकलेगा 154 इंटू 2/7 विच इज इक्वल्स टू 8 प्लस बी। ये निकल गया हमारा भाई, ठीक है जी। अगर इसको काटना चाहते हो तो काट सकते हो, 7 एक 7, ये 7 2 से 14,
15 में से चौथा गया तो 1 बचा, और 4 फिर से चौथा आ गया तो 7 दूने चौथा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2 करो तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8 प्लस बी। अच्छा मुझे बी ही निकालना है। अब ये 8 प्लस का है, ये इधर का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 44 माइनस 8 इज इक्वल टू बी। और जब मैं 44 में से 8 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 36 मीटर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगी, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन मेरी कितनी होगी, 36 मीटर होगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन करने हमने सिंपल वे में, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जितना भी हो वो कठिन, जो मतलब ऐसे दिक्कत नहीं आने चाहिए, मैं वैसा ही आपको समझाऊंगा भाई। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल 12 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक रोम्बस की शेप में है, ठीक है। रोम्बस क्या है, काइट की शेप में होता है भाई। और आपको ये भी मैंने बताया कि जितने भी रोम्बस है वो आपके क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, और जितने भी स्क्वायर हैं वो आपके रोम्बस नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जब मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ तो ये क्या है, डायगोनल्स हैं इसके, रोम्बस के डायगोनल्स हैं। और यहाँ पे बोल रहा कि एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, दूसरा डायगोनल 26 दिया हुआ। ये जो डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 12, और जो यहाँ से यहाँ तक है वो आपको दिया हुआ है 26। तो यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फार्मूला है वो आपको मैंने बताया था, क्या होता है, हाफ ऑफ d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ मतलब 1/2 इंटू d1 आपका कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, और d2 कितना दिया आपका, 26 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो जब इसको काटूंगा 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, तो 6 आपका आ जाएगा 36, 6 दूने 12, 12 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया। अब मैंने आपको बताया ना कि एरिया क्या होता है, एरिया आपका वही चीज़ है, एरिया आपका वही चीज़ है जिसमें आपको स्क्वायर में हो भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट हो जाएगा इसका भाई, ठीक है जी। अब एक चीज़ याद रखना कि जो रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स आपको दिए होते हैं ना, ये पक्का 2 से डिवाइड होते ही होते हैं, ठीक है। ये पक्का का पक्का क्या होता है, 2 से डिवाइड होते ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखना, जब मैं डायगोनल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, डायगोनल्स जब मैंने यहाँ पे ड्रा किए, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से ये पूरा जो पूरा का पूरा ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 12 सेंटीमीटर दिया, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। ये वाला पूरी लाइन 12 है, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आधा होगा, ये 6 होगा, और ये भी कितना होगा, 6 ही होगा। 6 और 6 क्या होगा, 12 होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इसकी साइड देखो, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इट मीन्स जो ये अंदर वाले हैं ये लाइन्स ये भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी आपकी। अगर ये 26 है, ये वाली लाइन है, पूरा डायगोनल 26 था, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 13 ये वाला होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 13 ही ये वाला होगा, इसका ये मतलब होता है भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे कल को ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है, ये वाली साइड निकालनी है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये वाला ट्राइंगल बनेगा, एक ये वाला ट्राइंगल। उसके बाद तुम्हारा ये बेस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर वो 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप हाइपोटेन्यूज आराम से निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इसकी साइड भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। बट आपको पता होना चाहिए पहले इसके बारे में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पे फाइंड नहीं है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यो एरिया दिया है रोम्बस का, वो कितना देके रखा हुआ भाई हमें, वो हमें देके रखा हुआ यहाँ पे 96 सेंटीमीटर हमें देके रखा हुआ भाई, ठीक है जी। मतलब ये वाला एरिया ना, इसका वो कितना देके रखा हुआ, 96 सेंटीमीटर देके रखा हुआ। अब बात करते हैं डायगोनल की। बोलता कि इफ वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, एक डायगोनल या ये है या ये ले लो, मैं यही ले लेता हूँ। ये आपका कितना दे के रखा हुआ, 16 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ। बोलता ये वाला डायगोनल बताओ, ये वाला डायगोनल। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो जो वैल्यू होती है पहले आपको तो फार्मूला लिखना पड़ता है,
एरिया ऑफ रोम्बस का वो क्या होता है आपका 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एक क्वेश्चन पक्का इसमें होगा 100% भाई। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो आपको दिया वो कितना दिया हुआ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर 1/2 इंटू, अच्छा एक डायग्राम में कितना दे के रखा 16 सेंटीमीटर दे के रखा हो, तो यहाँ पे 16 लगा देते हैं इंटू D2, ये मुझे निकालना है। अच्छा ये 2 1 2, ये 2 8 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 96 इज इक्वल टू 8 इंटू D2। अच्छा यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, जब बॉर्डर के इधर आएगा तो ये क्या डिवाइड हो जाएगा। तो 96 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू D2। यहाँ से डायगोनल निकल जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 8 और 8 दूने 16। तो यहाँ पे अदर डायगोनल कितना हुआ 12 सेंटीमीटर हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करने हमने भाई। अगर ये आपको सिंपल लग रहा है ना, ठीक है तो फार्मूले बेस के ऊपर है, बट कईयों को फार्मूले नहीं पता, वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। तो प्लीज़ वीडियो को ना लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। आने ये 10 वाले दिन जो है ना आपके लिए ये धमाल मचा देंगे। मैथ और रीजनिंग के आपके पूरे हम टारगेट लेके चले हुए हैं कि 40 में से 40 नंबर आपको दिला के ही रखेंगे। बट ये उसी के आएंगे जो जिसके कंसेप्ट जो वीडियो पूरी देखी होगी मैथमेटिक्स की, जिसने मेरी पहले सारी। इसके बाद जो है ना रेशियो प्रोपोर्शन कराऊंगा आपको, क्योंकि वो भी बच्चे ने मुझे बोला था कि रेशियो प्रोपोर्शन कराओ। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी बचता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी आपके आ जाएंगे। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए रूम इन ए बिल्डिंग हैज रोम्बस शेप्ड टाइल। एक रूम है, यहाँ पे मेरे पास ये रूम है, ठीक है, रूम रेक्टेंगुलर का। सपोज करो ये वही रूम है जिस रूम में अभी मैं बैठा हूँ, और इस रूम के अंदर यहाँ पे जो टाइल लगी है वो लगी है यहाँ पे रोम्बस शेप के अंदर, ठीक है। ये वाली टाइल लेके लगी है यहाँ पे रोम्बस शेप की, यहाँ पे टाइल लगाई है मैंने अपने रूम के अंदर। थोड़ी सी और ड्रा करने दो ताकि थोड़ा रूम अच्छा लगे मेरा, ठीक है। ये टाइल्स मैंने लगा ली है यहाँ पे अपने रूम्स के अंदर, ठीक है। और जिसका जो एरिया टोटल है वो क्या है 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये वाला ये पूरा रूम का जो एरिया टाइल ने जो लिया हुआ ना वो कितना यहाँ पे 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे के रखा हुआ। और बोल रहा कि डायगोनल ऑफ ईच रोम्बस मेजर 20 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। जो डायगोनल है रोम्बस का, मैं बोलता हूँ कि ये टाइल, एक टाइल जो है ना ये एक टाइल है जो रोम्बस शेप में है, और इसका जो डायगोनल दिया हुआ ये वाला और ये वाला वो कितना दे के रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ और 35 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ, हर एक का निकाला हुआ। तो बाद में बोल रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम इफ इट कॉस्ट ₹55 पर टाइल। एक टाइल की जो कॉस्ट पड़ रही है वो यहाँ पे 55 पड़ रही है भाई। एक टाइल 55 रुपए की मिल रही है, तो मुझे बताना कि जो टोटल टाइल्स जो लगी होंगी उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले मेरा एक एम है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे फाइंड करूँ कि अब मेरे रूम के अंदर टोटल टाइल्स कितनी लगी हुई हैं। अब मुझे ये पता है कि जो पूरी टाइल है वो 4200 सेंटीमीटर एरिया कवर कर रही है, और इसमें से यहाँ पे जो डायगोनल दिया हुआ हर एक टाइल का वो यहाँ पे 20 और 35 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस लाइन से ही मतलब पता चल जाएगा कि ये एक टाइल जो है उसका एरिया कितना होगा, वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसमें यहाँ पे मुझे डायमीटर 1 भी दिया हुआ है और डायमीटर 2 भी देके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एरिया निकाल सकता हूँ किसका, हर एक टाइल का एरिया निकाल सकता हूँ मैं। इसका इस एक टाइल का एरिया निकाल दिया, इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए और इसका। फिर मैं देखूंगा कि टोटल एरिया मेरा 42 हुआ, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एक टाइल का, तो वो नंबर ऑफ टाइल्स मेरे उधर निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ से शुरू करना है। द डायगोनल ऑफ ईच रोम्बस मेजर 20 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेता हूँ एक टाइल का, ठीक है, ईच टाइल में एक टाइल का। तो एरिया ऑफ रोम्बस तो विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 इंटू D1 कितना दिया 20 दिया हुआ है, और ये दूसरी साइड कितना दिया 35 दिया। 2 1 2, ये 2 से 10 टाइम कट जाएगा, और 10 इंटू 35 करो तो 350 हो जाएगा, ठीक है। ये 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारा क्या एक टाइल का। एक टाइल का एरिया जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 350 आ रहा है। अच्छा मेरे पास ये पूरी टाइल का एरिया कितना था 4200 सेंटीमीटर। 4200 सेंटीमीटर मेरे पास पूरी टाइल का एरिया था।
उसमें से जो एक टाइल का एरिया है वो है 350, ठीक है। टोटल जो टाइल एरिया लगा रही है वो 4200 लगा रही है, बट जो एक टाइल कवर कर रही है वो 3500 नहीं 350 कर रही है कवर। तो मुझे बताना है कि अब नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगी? टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो यहाँ पे देखो भाई 4200 अपॉन 350, तो ये वाला 0 0 कैंसिल, ये 5 से कट जाएगा, 7 5 से 35, ठीक है। ये 8 5 से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 20 बचा, तो ये 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जब मैं इसको काटूंगा तो ये 7 1 से 7 हो जाएगा और 14 बचा, और 7 2 से 14। इट मीन्स जो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स है वो कितनी लगी? 12 टाइल्स लगी होंगी रूम के अंदर, ठीक है। ये वाली सारी टाइल्स जो कवर कर ली मैंने, 12 टाइल्स लगी हैं। टोटल टाइल्स लगी है यहाँ पे 12, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक टाइल का प्राइस है वो कितना है? 55 है। एक टाइल पड़ रही है यहाँ पे 55 रुपए की, तो मेरे पास टाइलें लगी कितनी है रूम के अंदर? 12 टाइल लगी हुई है ना, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्योंकि एक टाइल का प्राइस है 55, तो 12 टाइल का कितना होगा? 12 इंटू 55 कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 55 इंटू 12 कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। 5 2 जा मेरे पास 10 होता है, 5 1 5 और 5 2 10, 10 और 5 कितने हो गए? 15, और 1 कितना हो गया? 16 हो गया। 5 1 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी लगी होगी टाइल की? तो मेरे पास 660 रुपये लगी होंगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन आपका बन भी सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया हुआ भाई। जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो अपने ध्यान से देखना भाई। अब यहाँ पे आता है द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इन रेशियो 2:3 एंड एरिया इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ डायगोनल आर। लेंथ निकालनी है भाई डायगोनल्स की, दोनों डायगोनल्स की यहाँ पे लेंथ निकालनी है मुझे भाई, ठीक है जी। अब जब भी यहाँ पे रेशियो में क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे 2x रेशियो 3x ले लो, x और x ले लो भाई, ठीक है जी। अब ये क्या दिया हो आपको? ये डायगोनल्स दिए हैं, ये रेशियो जो है वो डायगोनल की है। ये आपका D1 है और ये आपका क्या है? D2 है। तो यहाँ पे एरिया भी आपको दे दिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं ना, सिंपल। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एरिया की वैल्यू कितनी देके रखी है क्वेश्चन के अंदर? 27, तो यहाँ पे 27 रख देता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 कितना दिया हुआ आपका? 2x, और D2 कितना है हमारे पास? 3x। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा? 27 इज इक्वल टू, अच्छा 3x इंटू एक्स किया तो मेरे पास कितना बचा? 3x इंटू एक्स। x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर होता है, बेसी सेम पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 ही होती है। तो ये बेस x और x सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो x इंटू एक्स करेंगे तो 1 + 1 पावर्स आर एडेड हो जाती हैं। अब और सिंपल करना है तो देखना भाई, ये यहाँ पे 3x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर की जगह डिवाइड हो जाएगा, तो 27/3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये काटो तो 9 आता है आपका, तो दिस इज इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू, जो चीज़ यहाँ पे स्क्वायर हो वो यहाँ के अंडर रूट हो जाती है, और जो चीज़ यहाँ पे अंडर रूट हो वो इक्वल टू के इधर के किसी का स्क्वायर बन जाता है। अब आप सभी को पता कि वो 9 है वो किसका स्क्वायर है? वो आप सभी को पता कि 3 का स्क्वायर है। तो ये x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो डायगोनल, मुझे डायगोनल ही बताने हैं ना, तो डायगोनल कितना है? पहला डायगोनल है 2x और सेकंड डायगोनल कितना? 3x। तो 2x है तो पहला डायगोनल, यहाँ पे सेकंड डायगोनल, तो 2x है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाल के रखी है? 3। और डायगोनल 2 क्या है? 3 है तो x की वैल्यू कितनी निकाल के रखी है? 3। अच्छा, 3 दूने 6 और 3 3 9, तो मेरा आंसर क्या होगा? 6 और 9। कोई ऑप्शन है यहाँ पे जो 6 और 9 है? तो पहला ऑप्शन ही हमारा यही था, 6 और 9, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे ये क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपने मुझे वीडियो के एंड में बताना है, ठीक है। और इसका आंसर जिसने बता दिया मैं समझूंगा उसको आज वाला जो टॉपिक है ट्रेपेजियम और रोम्बस, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला वीडियो जो है वो आपका 3D शुरू करूंगा मैं।
3 डायमेंशनल फिगर्स जिसमें आपका स्फेयर्स आ जाएगा, ठीक है। वो आपके अभी नहीं, अभी 2D के अंदर एक सर्कल रहता मेरा, सर्कल पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है। सर्कल करके फिर आगे चलेंगे 3D के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कोण आ जाएगा, ठीक है, और सिलेंडर आ जाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा स्फेयर का, ये भी हम करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट आपका, इसमें से आपका क्वेश्चन पक्का बन सकता है, गारंटी है भाई, ठीक है जी। तो अगर आज आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी आपको भी, ठीक है जी। क्योंकि मैं बेसिक से बेसिक करवा रहा हूँ, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर तो करना ना भूलें। शेयर पक्का करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी यहाँ पे लास्ट जो है वो टिप्स मिल जाएंगे। लास्ट 20 डेज़ कैसी प्रिपरेशन होती है वो आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो आज इतना ही रखेंगे, थैंक यू। कल मिलते हैं इसी टाइम पे 8 से 9 बजे तक और फिर 9 से 10 बजे तक। टेक्निकल इशू है तो लाइव नहीं आ पा रहा था, इसलिए हमने ऑफलाइन क्लासेस करके वीडियो अपलोड कर दिया, और ये भी मैं आपको ऑफलाइन क्लास करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना लास्ट के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।